ठीक है, चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखो नेक्स्ट। जिनका आज फर्स्ट क्लास है 2 या 3 पेज आप लोग छोड़ देना, ठीक है, नोट्स कॉपी करने के लिए। एक पेज में आ गया था, ठीक है, आप लोग फिर भी सेफ्टी के लिए 2 पेज छोड़ देना, बाकी फिर बिगिन करते हैं। लिखो इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। आ जाओ आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ। अच्छा एक बार सब लोग देखो बोर्ड की तरफ, डेसिमल कितने टाइप का हो सकता था हम लोग के लिए? 3। एक बार एग्जांपल्स बताओ मेरे को। 0 पॉइंट बोलो 3, 2 पे रुक जाता हूं मैं, 3 3 3। अच्छा एक ऐसा लेते देखो 0.35 35 35 एंड सो ऑन। और इसका दूसरा सिंबल क्या होता था? 0.35 पे पार। और एक ऐसा होता था 0.1325619327 डॉट डॉट, ठीक है। ये दोनों हमारे लास्ट क्लास के अंडरस्टैंडिंग से कौन से कैटेगरी में चला गया था? रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब ये जो बेचारा बच गया ना, ये कौन से कैटेगरी में चला जाएगा? इरैशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। आया बात समझ? 3 टाइप का डेसिमल दुनिया में हो सकता है, क्या क्या? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और भी अगर सिंपल वे में समझना है तो एक जो किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाए, दूसरा जो खत्म ना हो लेकिन एक पॉइंट के बाद में उसका कोई एक ब्लॉक बार बार क्या होने लग जाए? रिपीट होने लग जाए। और तीसरा जो खत्म भी कहीं पर भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। तो जो खत्म होगा वो रैशनल है, जिसमें रिपीट होगा वो भी रैशनल है, जो खत्म भी नहीं होगा रिपीट भी नहीं होगा वो कौन सा कैटेगरी में चला जाएगा? इरेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया समझ? रैशनल नंबर्स का एक और डेफिनेशन क्या था? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। तो जो भी रेशियो ऑफ इंटीजर्स होगा वो जाएगा कौन सा कैटेगरी में? रैशनल की कैटेगरी में। और इसी का ऑपोजिट दुनिया का कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप रेशियो ऑफ इंटीजर्स में कन्वर्ट या एक्सप्रेस ना कर पाओ वो भी कौन सा कैटेगरी में चला जाएगा? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। तो इरेशनल नंबर का पहला डेफिनेशन होगा देखो कि ऐसा कोई भी डेसिमल जो कहीं पे खत्म ना हो और जिसके अंदर में कोई भी ब्लॉक बार बार रिपीट ना हो रहा हो। जिसमें रिपीट हो रहा होगा वो तो होगा रैशनल, और जिसमें रिपीट नहीं हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा? इरेशनल। दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन इज कि इफ यू हैव अ नंबर जिसको आप रेशियो ऑफ इंटीजर्स में एक्सप्रेस या चेंज ना कर पाओ वो नंबर भी क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। यहां तक सारा चीज क्लियर है? ओके। इसके बाद में लेट मी शो यू वन मोर आइडिया। आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता है, क्लास 8 में सीखा हम लोगों ने। अब मान लो कि मेरे को स्क्वायर रूट ओवर 2 चाहिए, तो मैं इसके लिए कैसे काम करूंगा बताओ? लॉन्ग डिवीजन मेथड 2.00 का एक पेयर, 00 का एक और पेयर, 00 का एक और पेयर, एंड ये यूं ही चलता रहेगा, ठीक है। और ये निकालने का तरीका क्या था बताओ मेरे को? पहले क्या लगाऊंगा? 1। तो यहाँ पे 1 और यहाँ कितना आ जाएगा? 1। यहाँ से क्या बचेगा बताओ? 1। फिर ये डेसिमल पॉइंट चला जाएगा ऊपर और वहां से पेयर में 0 आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 100। फिर ये जो यहाँ पे 1 बना है इसका डबल मेरे ख्याल में यहाँ लगाएंगे हम लोग, कितना आ जाएगा बताओ? 2। और फिर क्या लगाऊं मैं? मेरे को ऐसा नंबर लगाना चाहिए सो दैट कि उसको मैं यहाँ भी लिखूंगा और उसी से मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। चलो मैं ऑप्शंस बताता हूँ। अगर मैं यहाँ 0 लगाता हूँ ना तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगा एंड 0 ये वाला 0 into 20 आई एम सपोज टू पुट इट हियर, ठीक है। और ऐसे कर करके जो मैक्सिमम बड़ा नंबर मैं 100 के पहले तक पहुंचा सकूं वहां तक मैं ले सकता हूं। तो आई थिंक 0 इज नॉट अ राइट थिंग टू डू, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है सोचो? देखो मैं 4 पे डायरेक्टली नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत लोगों को मेरे को लगता है कि भूल गए हो, आप लोगों को याद ही नहीं कि कैसे करते थे। तो मैं एक बार 1 पे बात करता हूँ। इफ आई पुट 1 हियर तो आई एम सपोज टू पुट 1 हियर आल्सो एंड देन आई विल डू 1 into 21 व्हिच इज इक्वल्स टू 21, लेकिन दैट इज वेरी स्मॉलर देन 100। तो मैं थोड़ा और आगे जाने का हिम्मत कर सकता हूँ। लेट अस थिंक अबाउट 2। अगर 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा, यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा एंड 2 into 22 कितना हो जाएगा? 44, जो कि 100 के थोड़ा पास पहुंचे, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि बहुत गैप है इनके बीच में। अपन एक और नंबर ट्राई कर सकते हैं। तो 2 के बाद में नेक्स्ट आप क्या ट्राई कर सकते हो बताओ? 3 ट्राई कर सकते हो। तो 3 अगर वहां लिखोगे तो यू आर सपोज टू राइट 3 हियर आल्सो एंड देन यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई 23 by 3। 23 into 3 कितना हो जाएगा बताओ? 69। अभी भी 100 से बहुत सारा गैप है इसके बीच में, तो मेरे को लगता है कि मैं एक और नया नंबर ट्राई कर सकता हूँ। 3 की जगह पे और क्या ट्राई कर सकते हैं बताओ? 4। अगर 4 ट्राई करोगे तो 4 into 24 करना पड़ेगा आपको, जो कि कितना हो जाएगा? 96, ठीक है। नेक्स्ट आप सोचो कि अगर आप 5 लगाते हो तो 5 लगाने पे यहाँ क्या आ जाएगा? 5 एंड 5 into 25 कितना हो जाएगा? 125 विच इज मोर देन 100।
तो ये आप नहीं लगा सकते। तो आपको अल्टीमेटली क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ 96, बचेगा कितना यहाँ से 4, और पेयर में वो उतरेगा तो यहाँ पर ऐसे 400। फिर यहाँ पर क्या होगा देखो कि यहाँ जो भी नंबर आया है डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट को अगर इग्नोर करते हो तो यहाँ पे कौन सा नंबर बन रहा है बताओ 14। 14 का डबल कितना होगा वो 28 आपको यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। एंड फिर सेम प्रोसेस आपको ट्राई करते रहना, ठीक है। सबसे पहले आपके दिमाग में 0 आ सकता है, बट 0 इंटू 280 कितना हो जाएगा 0 ही रहेगा, तो उसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट अपन क्या ट्राई कर सकते हैं बताओ 1। तो 1 अगर ट्राई करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, एंड वी हैव टू डू 1 इंटू 281। ये प्रोसेस पता है मेरे ख्याल में आपको। अच्छा, अगर मैं इसके आगे का नंबर ट्राई करूं तो नेक्स्ट मेरे को क्या ट्राई करना चाहिए 2 ट्राई करना चाहिए। अगर 2 ट्राई करूंगा तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 282। लेकिन आप देखो यहाँ पे कि 282 इंटू 2 अगर करोगे तो क्या आएगा 4, 16 और यहाँ पर 5, जो कि उससे क्या हो जाएगा बड़ा। तो मेरे को 2 यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या लगाना चाहिए मेरे को बताओ 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 281, ठीक है। और ये इस तरीके से चलता जाए, आया बात समझ। और इस प्रोसेस से अगर मैं √2 का वैल्यू फाइंड करूं तो देखो वो कुछ ऐसा आएगा √2 इज इक्वल्स टू 1.4142 ... इट इज नॉट गोइंग टू एंड। किसी पॉइंट पर जाके ऐसा नहीं होगा कि रिमाइंडर मेरा 0 बन गया, तो मैं कह सकता हूं कि √2 का आंसर ये वाला होगा, ठीक है। इट विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, आप जितना चाहो 0 का पेयर लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, एंड यू विल फाइंड कि आंसर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। तो इस पूरे चीज को दिखाने का देखो मेरा पर्पस ये था कि अभी थोड़ी देर पहले जस्ट अभी हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो। √2 का जब वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड करते हो तो ये वाला आपको आंसर मिलेगा। इसमें यू कैन क्लियरली सी कि ये कहीं पर एंड भी नहीं हो रहा और इसके अंदर में कोई भी पार्ट रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इसके राइट हैंड साइड को मैं क्लियरली क्या क्लेम कर सकता हूं, ये क्या है, ये इरेशनल है। और अगर ये इरेशनल है और √2 उससे इक्वल है तो √2 को भी हम क्या बोल सकते हैं, इरेशनल बोल सकते हैं। तो यहां से आएगा मेरा थर्ड डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। फर्स्ट डेफिनेशन वेरी सिंपल, एनी नंबर विच इज अ डेसिमल एंड विच इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड विच इज नॉट रिपीटिंग, उसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। फिर दूसरा डेफिनेशन बोलता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है जिसको मैं इंटीजर के रेशियो में एक्सप्रेस ना कर सकूं तो उस टाइप के नंबर को आई विल से कि इट इज इरेशनल नंबर। और तीसरा अंडरस्टैंडिंग है कि कभी भी आप ऐसे इस टाइप के नंबर्स का जब रूट निकालोगे ना तो रूट निकालने का प्रोसेस आपका ये होगा। फिर जब प्रोसेस कंप्लीट होगा तो लास्ट में जो आपके हाथ लगेगा वो एक ऐसा आंसर होगा, और ऐसा आंसर को तो हम पहले से जानते हैं कि हम लोग को क्या बोलना चाहिए, इरेशनल। तो यदि इसको इरेशनल बोल रहे हो तो उसको भी क्या बोलना चाहिए, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर का ये तीसरा डेफिनेशन है। ये तीसरा डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे उस चीज को थोड़ा समझो। जितना भी नंबर्स हम जानते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैं 16 तक लेता हूं। इसको हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये वाला ये 1 का स्क्वायर है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये वाला किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 किसका स्क्वायर है बताओ मेरे को, 3 का स्क्वायर है, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 16 किसका स्क्वायर है बताओ मेरे को, 4 का, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन बाकी जितना लोग हैं यहाँ पे कौन कौन, 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 और 16 के आगे का नंबर्स इनफैक्ट, ठीक है। ये जितने को मैंने ग्रीन से टिक किया है ये लोग कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जब कभी भी आप स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर करोगे ना तो इसका जो आंसर है वो हमेशा इरेशनल हो, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तब रैशनल नंबर आ जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 का आंसर कितना होगा 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर कितना होगा 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर कितना होगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का आंसर कितना होगा 4। आया बात समझ। ये है आपका तीसरा डेफिनेशन कि इफ आई डू स्क्वायर रूट ओवर अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इट्स आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ इरेशनल नंबर। लेकिन अगर मैं रूट ओवर परफेक्ट स्क्वायर नंबर करूंगा तो उसका आंसर क्या होगा बताओ, रैशनल। आया समझ कि नहीं आया समझ। तो अब मेरे को आप लोग एक्सप्लेन करो कि रैशनल नंबर का कितना डेफिनेशन, 3 क्या क्या, रेशियो ऑफ इंटीजर्स में एक्सप्रेस हो सके कि ना हो सके, नहीं हो सके उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। दूसरा, ऐसा डेसिमल
जो इधर 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 देखो, जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और जो रिपीटिंग भी ना हो, उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। और तीसरा डेफिनेशन आया कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर में करूंगा जब कभी भी, तो हमेशा जो मेरा आंसर आएगा वो कैसा आएगा? इरेशनल। ऐसा हम इतना 100% एश्योरिटी के साथ में कैसे कह सकते हैं? इस एग्जांपल से। जैसे रूट ओवर 2 मैंने फाइंड करने का ट्राई किया स्क्वायर रूट मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो जो फाइनली आंसर निकल के आ रहा था वो देखने में कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, एंड आई नो कि जो भी कोई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है वो कैसा होगा? वो इरेशनल होगा। तो इसीलिए आई कैन श्योरली से कि वो भी क्या होगा? इरेशनल होगा। नहीं आया समझ? आया? थोड़ा आया कि पूरा है? पक्का? अगर सच्ची में पक्का आया है तो क्लास के हर एक स्टूडेंट को, मेरे को एक एक इस डेफिनेशन को फॉलो करके ना एग्जाम्पल देना है। गिव मी एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। जो भी आप स्टार्ट करो, बोलो। हाँ, इरेशनल नंबर इस डेफिनेशन को फॉलो करके। नहीं, 8 दो रैशनल नंबर है बेटा, 8 नहीं। आप देखो, इसको देखो। हाँ, जुबिया ने एग्जांपल दिया रूट 8, आप बताओ। रूट 7, आई विल एग्री। आप बताओ। आप समझ रहे हो? और बाकी लोग थोड़ा सोचो कि ये लोग सही जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। गलत जवाब देंगे तो हम काट देंगे इसको। आप बताओ। रूट 13, गुड। नेक्स्ट। रूट 15, वेरी गुड। नेक्स्ट। रूट 3, वेरी गुड। और बताओ। रूट 11, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। रूट 7, आ गया क्या? आ गया। नया बताओ। हाँ, 17, ओके, नया आ गया। नमन, सॉरी प्रांजल। रूट 24, बहुत बढ़िया। थोड़ा बड़ा नंबर ले रहे हैं। रूट 20 भी बढ़िया है। रूट 91, वेरी गुड। बहुत आगे का सोच रहा है लड़का। 27, चलो ये भी मैं एग्री कर लूंगा। रूट 19, वेरी गुड। रूट 2, हे भगवान, इतना छोटा सा लेकिन सही है। रूट 5 आ गया शायद, आ गया है। रूट 21 नहीं आया, चलो मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आई थिंक सबको समझ में आ गया ये वाला। अब एक और टास्क है आप लोग के लिए। इस बार आपको मेरे को इसी फॉर्मेट में नंबर बताना है, लेकिन वो रैशनल होना चाहिए। इरेशनल तो समझ में आ गया। अब ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रैशनल हो, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए। जुबिया से स्टार्ट करेंगे, बताओ। रूट 4, अच्छा रूट 4 रैशनल क्यों होगा? क्योंकि इसका आंसर कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद? सब लोग कॉन्फिडेंटली और जोर से आंसर करेंगे, बोलो 2, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रूट 81, वेरी नाइस। और बाकी लोग आंसर करो, इसका वैल्यू 9। आप बताओ। 16, आंसर 4। 25, वेरी गुड। ऐसे सोच के रखना है सबको अपने अपना मौका के लिए। 5, नेक्स्ट। 144, बहुत बढ़िया। थोड़ा बड़ा कितना आ जाएगा? 12। और बताओ। 169, वेरी गुड। क्या आ गया इसका आंसर? 13। 121, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या है इसका आंसर? 11। 64, क्या है इसका आंसर? वेरी गुड। आई थिंक समझ रहे हो आप लोग कि क्या चल रहा है। प्रांजल 102, ये तो बहुत आगे चला गया। वेरी गुड। किसका स्क्वायर है वैसे ही? हाँ, 32, ओके। ये 32 का है पक्का? ठीक है। 441, रूट ओवर 441, 21 का है क्या ये शायद? वेरी गुड। और श्रेयांश 625, बढ़िया। किसका स्क्वायर रूट है ये? 25। हाँ, 45 बोल देगा तो भी मैं पागल हो जाऊंगा। क्या बोल रहा है ये लड़का? 49 किसका है? 7 आया नहीं था क्या? वैसे नहीं आया था। सही, सोचो सोचो। अच्छा, टेक 10 सेकेंड्स, ठीक है, सोचते रहना। लेकिन हाँ, नेहर आंसर करो। ऐसा एक नंबर बताओ जो रूट के जैसा होना चाहिए लेकिन रैशनल होना चाहिए। बताओ। नहीं, बताओ बताओ। इसमें से नहीं होना चाहिए, नहीं तो माना जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हो। हाँ, आ गया। 36 आ गया क्या? ये नहीं आया? नहीं आया, वेरी गुड।
36। सोचो नेहल, जल्दी सोचो। 9 नहीं आया अभी तक। वाह, नेहल एकदम जो छोटा हुआ चीज है ना वो पकड़ लेती है कि अच्छा हाँ ये छूट गया था तो ये ले सकते हो। आप बताओ। 196 किसका होता है? 14 का। ठीक है, देखो समझ आया कि नहीं आया? रूट देके ये एक्सरसाइज आप लोगों को कराने का मेरा इच्छा ये था कि रूट देके कंफ्यूज नहीं होना है। रूट देके कभी कभी आंसर इरेशनल बोलेंगे और कभी कभी आंसर क्या बोलेंगे? रैशनल बोलेंगे। जब रूट ओवर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी कि ऐसा कुछ भी होगा तो ये सब लोग क्या होगा? इरेशनल। लेकिन अगर रूट ओवर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उन सारे का तो आंसर निकल जाएगा मेरे पास में। और मेरे को कमेंट इस पे करना था बट इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म तो ये है, और इसको मैं क्या इमेजिन कर सकता हूँ कि 2 डिवाइडेड बाय 1 लिखा हुआ है। देयरफॉर इस टाइप के सारे नंबर्स को हमको क्या बोलना पड़ेगा? रैशनल। क्लियर है कि क्लियर नहीं है ये बताओ? क्लियर है पक्का? तो इरेशनल का कितना डेफिनेशन हुआ हमारे लिए? फिर से एक बार रिमाइंड करा दो मेरे को। 3 क्या क्या? रेशियो ऑफ इंटीजर्स में एक्सप्रेस ना हो सके उसको बोलेंगे इरेशनल। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, वो भी होगा इरेशनल। तीसरा रूट ओवर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्ट्रक्चर होगा तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। गॉट इट पक्का? और ये इरेशनल क्यों होगा वो हमने रूट 2 के एग्जांपल से समझा कि जब मैं रूट 2 को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा तो उस टाइम पर मेरा आंसर बस चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, तो इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, हेंस इट विल बी अ इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे ख्याल में? चलो अब लिख लेते हैं। लिखो 3 पैरा में डेफिनेशन लिखेंगे। नहीं स्टार्टिंग ही है लिखने का। लिखो पहला लिखो numbers whose decimal form is non-terminating, numbers whose decimal form is non-terminating, non-repeating, numbers whose decimal form is non-terminating, non-repeating are called irrational numbers. ठीक है, पैरा चेंज करके लिखूं any number second definition, any number that cannot be written as p divided by q, cannot be written as p divided by q। बोर्ड पर देख सकते हो क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाला, that cannot be written as p divided by q where p comma q are integers, and q not equal to 0, where p comma q are integers and q not equal to 0 are called irrational numbers। ठीक है, और पैरा चेंज करके लास्ट लिखूं द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स are also irrational। ठीक है, एक लाइन लास्ट में अटैच करो, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ये वाला सिंबल है Q और उसके पावर में C, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय Q पावर C, ठीक है, क्लियर यहां तक? एक बार इनको थोड़ा सा देख लो, मतलब जैसे रूट 2 का तो अपने ट्राई किया था ना वैल्यू फाइंड करने का इस वाले मेथड से, तो आप देखो कि बाकी लोग का भी ट्राई करने से कैसा आंसर आता है। रूट 2 में आता है 1.41421356, ये सब q टू द पावर्स। अच्छा एनीवेज इसको देखो एक बार, रूट 2 अगर कोई बच्चा फाइंड करता है तो उसको आंसर ऐसा मिलेगा, रूट 3 ऐसा, रूट 5 ऐसा, रूट 6 ऐसा। अब ये दिखाने का क्या पर्पस है, कभी कभी
क्वेश्चंस करते समय हमको जरूरत पड़ेगा कि √2 का वैल्यू क्या होगा, तो उस टाइम पर हम इतना बड़ा वैल्यू यूज नहीं करेंगे। मैं उस पोर्शन को बॉक्स कर देता हूं जो आप लोग को याद रखना है। नीचे एक नोट डाल के लिखो इसको, √2 इज इक्वल्स टू, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इतना मान के चलेंगे इसको 1.41 बस। √3 इज इक्वल्स टू 1.73, ठीक है। फिर √5 इज इक्वल्स टू 2.23 और लास्टली √6 इज इक्वल्स टू 2.44। ये सारा वैल्यूज भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस करने के लिए हम ये वैल्यूज यूज करेंगे, लेकिन क्या ये लोग रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है, ये याद रखना, ठीक है। ओके, डन यहां तक। नेक्स्ट वापस से एक नोट लिखो, एक बहुत महान आदमी है जिसके बारे में बात करेंगे अभी, पाई। पाई का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? 22/7 या फिर 3.14। मैं आपको पाई का अगर असली वैल्यू बताऊं ना तो वो कुछ ऐसा होता है देखने में। पाई इज इक्वल टू 3.142385। मुझे भी एक्चुअली याद नहीं एग्जैक्टली कि वैल्यू क्या था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है वो इस फॉर्मेट में चलता जाता है एंड वो कहीं जाके खत्म नहीं होता। पाई का असली वैल्यू देखने में ऐसा होता है, बात समझ। अब लेकिन समस्या क्या है कि सपोज करो कि आप मेंसुरेशन चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, कहीं पे आपको सर्कल का पेरीमीटर निकालना, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बताओ? 2/r। और अगर आपको कोई बोले कि पाई का ना ये वाला वैल्यू यूज करो और ये यूज करके आंसर बताओ, तो आपको कितना बुरा लगेगा कि सर फालतू मेहनत करवा रहे हैं। तो आया बात समझ। तो इस बुरा लगाने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके बाद के वैल्यूज को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे भी वो रहने से भी आंसर पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा इजी सिंपल रखने के लिए हम इसके बाद के वैल्यूज को क्या कर देते हैं? इग्नोर। आया बात समझ। लेकिन इग्नोर कर देने से इसका वैल्यू चेंज तो नहीं हो जाएगा, असली वैल्यू तो वही वाला था। इसीलिए असलियत में जो है वो पाई कैसा नंबर रहेगा हम लोग के लिए बताओ? इरेशनल। तो हम प्रैक्टिकल यूज के लिए या कैलकुलेशन के लिए पाई के जगह पे कभी कभी 22/7 यूज करेंगे और कभी कभी क्या यूज करेंगे? 3.1। लेकिन ये असली वैल्यू नहीं है पाई का, ये नकली वैल्यू है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो वैल्यू लिया जाता है वो वैल्यू, असली वैल्यू इसका कैसा रहेगा? इरेशनल। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर 22/7 अगर ले रहे हैं फिर तो इसको रैशनल बोलना चाहिए था, क्योंकि रैशनल नंबर का डेफिनेशन है रेशियो ऑफ इंटीजर्स। आया बात समझ। तो 22/7 असली वैल्यू है कि नकली वैल्यू है? नकली वैल्यू है। और असली वैल्यू पाई का कैसा है? इरेशनल। इसीलिए कोई अगर मेरे से चला के ये क्वेश्चन पूछे कि पाई इज अ रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? इरेशनल नंबर। क्लियर ये वाला चीज? लिखो नोट, 22/7 और 3.14 और 3.14 is approximate value of pi, is approximate value of pi, full stop. But pi is an irrational number. But pi is an irrational number. But pi is an irrational number. ठीक है, आया समझ। तो कोई अगर पूछे कि पाई रैशनल की इरेशनल तो क्या बोलोगे? और फिर कोई आपसे अगर बहस करने लग जाए कि नहीं फिर 22/7 क्यों लेते हो, तो क्या बोलोगे? कि ये उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू उसका इरेशनल है। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब इसके बाद में वापस से आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम। आप चाहो तो एक हेडिंग लिखो, लिखो क्विज। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टोटल कुछ 25 या 26 क्वेश्चन। ठीक है, मैं आप लोग को 10-10 सेकेंड दूंगा, सबको सोचना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक, और लास्ट में मैं आंसर्स बताऊंगा एंड देखते हैं कि किसका स्कोर सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। हाँ, आपको ट्रू फॉल्स लिखना है और बाद में फिर काट देना, अगर रॉन्ग हो रहा है और राइट हो रहा है तो टिक मार देना, और फिर मेरे को काउंट करके बताना है किसका कितना राइट हुआ। ठीक है, करें, स्टार्ट करें। पुराना कुछ रिवाइज करना चाहते हो कि सब कुछ है दिमाग में अच्छे से? रेडी? नहीं ठीक है, उतना पुराना उतना टफ नहीं है, हो जाएगा इजी। करें, स्टार्ट करें। डरो मत, मैं आज का क्विज आपके लिए काउंट नहीं करूंगा, मतलब आप आज, हाँ आपको भी नहीं काउंट करूंगा, ऐसा मान के चलूंगा कि आप लोग आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। स्टिल आप लोग ट्राई करो, एफर्ट करो, अच्छा लगेगा। करें, स्टार्ट करें। हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड। हाँ, पहला, और कोई डिस्कशन नहीं, सब अपने अपने कॉपी में अटेम्प्ट करेंगे इसको।
डन। डन, वेरी गुड, हो गया। रेडी ना, चलूं आगे। अब माइनस की जगह इंटू आ गया। 2 में माइनस था, 3 में इंटू है। ट्रू फॉल्स? डन। प्रांजल चलूं आगे, चलूं? 4 ट्रू फॉल्स? ट्रू फॉल्स? फॉल्स ट्रू, पता नहीं। डन ना? हाँ, वेट मतलब रुको, मैं टाइमर ले ही लेता हूं। ओके ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फटाफट ट्राई करो सब लोग। 10 सेकेंड, फिर क्वेश्चन चेंज करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। सेम ही आ गया क्या? चलो कोई नहीं, इसको ट्राई कर लो। नंबर आप इसी का 40 नहीं मेंटेन कर। चलो इसके लिए 10 सेकंड फिर से दे देता हूँ। डन। ज्यादा टेंशन मत, एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप लोग अभी एक बार सोच लो खुद की तरफ से। डन। इसके लिए मैं 2 सेकंड और रुक जाता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सोच लो। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, टेंशन मत।
दो ही तो ऑप्शन है, कुछ भी लिखते रहो क्या। अच्छा करो करो करो, अरे बातचीत नहीं, फटाफट ट्राई करो। सोचो कितना क्वेश्चन हो सकता है। थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया, इसके लिए 10 सेकंड और दे देता हूँ ताकि आप लोग लाइन पे आ जाओ, और हर नंबर के अगेंस्ट कुछ तो लिखो कम से कम, ट्रू फॉल्स तो कई मार लो अगर नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं, लास्ट में सारा एक्सप्लेन करो, इनमें ट्राई करो, सारा ट्राई करो फटाफट एकदम। अरे 24 ही रिपीट हो रहा है शायद, 25। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा। अच्छा इसका नंबरिंग 25 होना चाहिए। पिछला वाला इरेशनल माइनस रैशनल था, अभी वाला रैशनल माइनस इरेशनल। बस खत्म होने वाला ही। हाँ सब में ट्रू फॉल्स, बाद में रीजन क्या है वो डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ श्योर, ले लो 10 सेकंड और ले लो, दो दो क्वेश्चन इसमें दिख रहा है, ऐसा नहीं। अब ऐसे सेम ही है। चलो डन, अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, बस थोड़ा सा ही और होगा। देखना है और की कर दूं, चेंज कर दूं, देखना है। थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ यार, अब क्वेश्चन सब अच्छा अच्छा है, सोचो। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रांजल हो रहा है सारा। नंबरिंग सेम हो गया क्या? अच्छा रुको 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 एक सेकेंड, 8 इसको 29 कर देता हूँ, ये 30, अरे क्या हो रहा है, रुको 30, 31 एंड 32। वो बनाते समय नंबरिंग में इशू हो गया, कहाँ तक ट्राई कर लिया आप लोगों ने? अच्छा 9, अच्छा 28 इसके पहले वाला, ये 28 था टेक्निकल, 29 तक हो गया ना, ठीक है फाइन। 30 देखो, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आगे चलो, सना क्या हो गया, छोड़ दिए? लास्ट नहीं, एक और है, सेम रिपीट हो रहा है क्या? रुको रुको रुको, शायद मुझे भी लग रहा है कि रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन ही वाला 31 सोचिए कर लो इसको। इसको 31 मान।
अच्छा ठीक है, चलो टाइम अप पूरा, सबका लिखना तो हो गया ना। अभी इन क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोगों के पहला जो भी कोई स्कूल का टेस्ट होगा ना, उसमें ऐसा एक दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करना ही करना। और कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन आपके ऐसे ट्रू एंड फॉल्स में नहीं आएगा, आपके ये 2 मार्क का आएगा। तो उसमें बोलेगा कि पहले बताओ कि ट्रू है कि फॉल्स है, और फिर बोलेगा कि रीजन दो कि क्यों ये ट्रू है या फिर क्यों ये फॉल्स। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो मैं आपको एकदम सिंपल वाला आइडिया बताता हूँ। आप क्या करो कि जिस स्टेटमेंट को यहाँ दिया हुआ है ना, उसको फेवर नहीं करने वाला नंबर सोचने का ट्राई करो। आप ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड दिस सेम आइडिया विल हेल्प अस टू सॉल्व ऑल द 31 क्वेश्चंस। सिर्फ एक ही आइडिया, एकदम छोटा सा। वो आइडिया ये है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसको फॉल्स प्रूफ करने वाला आप एग्जाम्पल ढूंढो। अगर मिल गया आपको तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, और अगर एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाए आप तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट फिर ट्रू हो जाएगा। आया बात समझ? अब ये पहला वाला बोल रहा है कि नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर इक्वल्स टू नेचुरल नंबर। आप मेरे को रैंडमली कोई भी 2 नेचुरल नंबर बताओ, कोई भी 2 नेचुरल नंबर। 32 प्लस 32 आंसर कितना होगा? 64। तो आंसर भी एक नेचुरल नंबर है, लेकिन मेरे को ये ढूंढना है कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर को जोड़ के अगर नेचुरल नंबर नहीं आया ना, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर मैं फिर बताता हूं, देखो आइडिया को, अगर आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ पाए जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर देगा, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और अगर एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पाए तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, तो स्टेटमेंट बोलता है कि नेचुरल प्लस नेचुरल इक्वल्स टू नेचुरल आना चाहिए। आप जितना भी एग्जाम्पल सोचोगे ना, वो सारा एग्जाम्पल इसको ट्रू प्रूफ करेगा। इसको फॉल्स प्रूफ करने वाला एक भी एग्जाम्पल आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, कितने लोग का ये राइट आया था? हाथ रेज करो। सबका, वेरी गुड। सेकंड वाले के बारे में क्या ख्याल है? ट्रू या फॉल्स? और वापस से बहुत सिंपल है, मैं आइडिया वही लगाऊंगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला। एक ऐसा एग्जाम्पल जो इसके अगेंस्ट हो। करेक्ट। 1 माइनस नहीं, 1 माइनस 0 तो, अच्छा 0 तो ले ही नहीं सकते हो। अच्छा 1 माइनस 1 0, हाँ वो भी चलेगा। आप देखो बहुत सारा एग्जाम्पल पॉसिबल है। मैं एक इसका वाला एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ पहले, कि जैसे 1 माइनस 1 करते हो तो ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। आंसर क्या आ रहा है आपका? 0, जो कि क्या है? होल। वो तो नेचुरल नहीं है। फिर आप जैसे ले सकते हो, मानो कि 5 माइनस आप 10 ले लो, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -5। अब -5 तो नेचुरल नहीं है। आप 5 माइनस 7 ले लो, आंसर क्या आएगा? -2, ये भी नेचुरल नहीं है। तो आपको बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो इस स्टेटमेंट के खिलाफ है। आया बात समझ? इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। जब भी आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ पाओगे ना, ठीक है, जो स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर दे, तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जाम्पल, देन वो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। पहला दूसरा क्वेश्चन पूरा क्लियर है? ये कितने लोग का राइट आया था? वेरी गुड। और स्कूल में अगर पूछे कि रीजन क्या है इसका, तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल चिपका देना, सिंस 5 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -2, बस। ठीक है, रीजन यही है इसका। इज दैट ओके? ओके। थर्ड क्वेश्चन, नेचुरल इंटू नेचुरल इज इक्वल्स टू नेचुरल, व्हाट डू यू से? ट्रू या फॉल्स? ऐसा एग्जाम्पल बताओ मेरे को जो इसको फॉल्स प्रूव करे। 5 इंटू 7 35, तो ट्रू प्रूव कर रहा है। फॉल्स प्रूव करने वाला एग्जाम्पल सोच के बताओ अगर हो सके तो। मेरे ख्याल में नहीं है, और अगर आप एग्जाम्पल नहीं ढूंढ पा रहे हो, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इज दैट ओके? कितने लोग का ये राइट आया था? वेरी गुड। 4 नंबर का बताओ मेरे को। नेचुरल डिवाइडेड बाय नेचुरल इक्वल्स टू नेचुरल, ट्रू या फॉल्स? मैं बोलूंगा, देखो ट्रू बोलने से पहले हम लोग चलो ये एक एक्सरसाइज करते हैं। आप लोग सब लोग दिमाग में ना सोचने का ट्राई करो एक ऐसा एग्जाम्पल जो इसको फेवर ना करे। ठीक है, टेल मी। हाँ बोल। 3 डिवाइडेड बाई 2, वेरी गुड। देखो 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप करोगे तो 3 एक नेचुरल नंबर है, 2 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करके आएगा मेरे ख्याल में 1.5। अब 1.5 नेचुरल नंबर है कि नहीं है बताओ? नहीं है। नेचुरल नंबर में क्या आता था? 1 आता था। 1 के बाद सीधा कौन आता था? 2 आता था। 1.5 तो नहीं आता था। तो ये नेचुरल, लेकिन इससे आने वाला आंसर कैसा हो गया? नॉट अ नेचुरल नंबर। आया बात समझ? तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स। आप लोग सब लोग मिलके मेरे को 2-3 और ऐसा एग्जांपल बताओ। नेहला बताओ, ट्राई करो, कुछ ऐसे घबराने वाला बात नहीं है। ऐसा एग्जांपल जो इसको सपोर्ट ना करे।
5/3, वेरी गुड, 5/3। जी हाँ, आप ट्राई करो। 6/4, वेरी गुड, मतलब वो भी चलो कट के तो वैसे ही हो जाएगा, लेकिन ओके 6/4 भी रहेगा। तरीका समझ में आया क्वेश्चंस को टैकल करने का? तो अल्टीमेटली ट्रू बोलना है कि फॉल्स बोलना? फॉल्स बोलना, वेरी गुड। नेक्स्ट, सेम चीज अब होल नंबर के लिए, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, तो इसका काउंटर एग्जांपल तो नहीं ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट, ऐसे नहीं मानूंगा, एग्जांपल बताओ। 0 - 1, वेरी गुड, इसका आंसर कितना आएगा? -1। 0 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, लेकिन जो आंसर आया वो एक होल नंबर नहीं है। और सिंस मेरे को इसको अगेंस्ट में जाने वाला एक एग्जांपल मिल गया मेरे को, जो इसको प्रूफ नहीं कर रही है, इसके सपोर्ट में नहीं है, देयरफॉर आई कैन से कि आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। आप जब भी ऐसा एग्जांपल ढूंढ पाओ ना जो इसको फॉल्स प्रूफ कर दे तो फॉल्स हो गया, और एग्जांपल अगर नहीं ढूंढ पाए तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, होल इनटू होल इज इक्वल्स टू होल, ट्रू फॉल्स? ट्रू, यू आर राइट, ट्रू। होल डिवाइडेड बाय होल इज इक्वल्स टू होल, फॉल्स। एग्जांपल 1/2, एक अच्छा एग्जांपल है। और बताओ। वेरी गुड, 3/2। इस बार मैं प्रांजल से एग्जांपल लूंगा। प्रांजल बताओ एग्जांपल जो इसको प्रूफ ना करे। हाँ, 12/10, वेरी गुड। और सब लोग यार एग्जांपल्स के साथ ना दिमाग में प्रिपेयर्ड रहो, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, ठीक है? डन मेरे ख्याल में ये वाला। तो फाइनली क्या बोलूं, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि आप लोग बहुत सारा काउंटर एग्जांपल बता पा रहे हो। 9, ट्रू, करेक्ट। नेक्स्ट, इस बार ये भी ट्रू हो जाएगा, बाकी दो में ये फॉल्स हो रहा था इस बार, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, ट्रू, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगेन एग्जांपल, भाई ये चीटिंग है, सेम एग्जांपल बार बार चिपकाता रहता। आप बताओ। -3/2, कुछ नया मिला हम लोग को, वेरी गुड। -8/3, हाँ ऐसे वैरायटी अच्छा लगता है, सब लोग सोचते रहो, ठीक है? -8/3, हाँ 13/7, करेक्ट, वो भी चलेगा, वेरी गुड। -7/2, दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है? आप देख रहे हो कि कितना सारा एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है, और एग्जाम में अगर रीजन पूछे आपसे तो आपको इन सारे में से कोई एक एग्जाम्पल देने से हो गया, सारा एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं। इज दैट ओके? ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा ये सेम आ गया, सॉरी ये वाला नहीं, ये नया है। ट्रू फॉल्स? ट्रू प्रांजल? ट्रू, ट्रू, सही है ये। रैशनल प्लस रैशनल इक्वल्स टू रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल इक्वल्स रैशनल, ट्रू, करेक्ट, ये भी ट्रू। नेक्स्ट, ये भी ट्रू। नेक्स्ट, इस पे आई विल पुट स्टार, नंबरिंग गलत हो गया क्या? ठीक चल रहा है, चलो कोई नहीं। देखो मेरा तो पर्पस है कि आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, ठीक है? अच्छा, ट्रू के फॉल्स ये बताओ। आंसर तो फॉल्स है। अब मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं, मुझे काउंटर एग्जांपल बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जुबिया एग्जांपल। देखो मैं आपको बताता हूं, इसका एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे बाकी सारा का काउंटर करने के लिए बहुत सारा वैरायटी ऑफ एग्जांपल अवेलेबल है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ एग्जांपल अवेलेबल नहीं है। एक ही एग्जांपल है जिसकी वजह से ये फॉल्स होता है, वो है कि अगर मैं बोलूं कि रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर, तो मैं ऊपर आराम से 5, 6, 7 में से कुछ भी ले सकता हूं, एंड नीचे इफ आई टेक 0 तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अगले के हिसाब से ऊपर एक रैशनल नंबर लेना है, नीचे एक रैशनल नंबर लेना है, तो मैं ऊपर 5 ले सकता हूं, नीचे 0 ले सकता हूं, लेकिन डिवीजन बाय 0 होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, तो इसका तो एक्चुअली कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो जब इसका आंसर ही नहीं आएगा, ये क्या है? ये तो है नॉन सेंस, मतलब नॉट डिफाइंड। आया बात समझ? तो सिंस इसका कोई आंसर आ ही नहीं पाएगा, तो हाउ कैन आई से कि इसका आंसर एक रैशनल नंबर होगा? आया बात समझ?
एंड दिस इज द ओनली एग्जाम्पल जिसके वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना। बाकी सारा बहुत इजी है, लेकिन दिस इज वेरी यूनिक। फिर से एक्सप्लेन करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम हुआ, किसके साथ प्रॉब्लम हुआ, 0 के साथ, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फॉल्स। इज दैट ओके? ऑलराइट, ये एकदम अच्छे से आप याद रखना। इनफैक्ट आप चाहो ना तो इसको अलग से लिख लो, नोट डालो कॉपी में, बियॉन्ड योर ट्रू एंड फॉल्स, नोट डाल के लिखो, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इक्वल्स टू रैशनल नंबर, फॉल्स। रैशनल बाय रैशनल इज इक्वल्स टू रैशनल, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। एग्जाम्पल लिखना, 5/0 इज इक्वल्स टू नॉनसेंस, मतलब नॉट डिफाइंड लिख लेना, स्कूल में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। आया समझ? चले आगे। अच्छा, ये अगर अच्छे से समझ में आ गया तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में इसका आंसर ये ट्रू हो जाएगा। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों? समस्या खाली एक ही आदमी के साथ था, किसके साथ, 0 के साथ, और यहाँ ये नॉन जीरो वर्ड लगा के उस समस्या को भी हमने क्या कर दिया, दूर। तो अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर कोई ना कोई नंबर होगा, नीचे भी कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर होगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी रैशनल। ठीक है, ओके है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट, अब यहां से थोड़ा सा सेंसिटिव जोन है, हाँ, संभल के। इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल, ट्रू फॉल्स? प्रांजल, फॉल्स। एग्जाम्पल, देखो इन सब के लिए आप लोग ना परेशान मत होना। हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल खुद से नहीं समझ में आ रहा है, दिस थिंग्स आर न्यू फॉर यू, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया ना तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई ट्राई करेगा इसका एग्जाम्पल देने का मेरे को? बोलो। 5/3 तो इरेशनल नंबर नहीं है। सोचो, 5/3 जो है वो तो खुद इरेशनल है ही नहीं, वो तो रैशनल है, तो उसको तो नहीं ले सकते। 2+, नहीं बेटा 2+2 कैसे लेंगे आप सोचो एक बार। मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि इरेशनल नंबर हो, तो अगर आपने यहाँ मेरे को 2 बताया फिर तो वो रैशनल हो गया ना, तो 2 कैसे ले सकता हूँ? हाँ देखो, √2 + √5 एक्चुअली √2 + √5 ही रहेगा, एंड दैट विल बी अ इरेशनल नंबर। तो फिर काउंटर एग्जांपल तो नहीं हो, वो तो आपने इसको सपोर्ट कर दिया। आप लोग समझ रहे हो? मेरे को पता है कि ये सब चीज आपके दिमाग में आएगा। जैसे आप सोच रहे हो कि 2+2, तो 2+2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 तो रैशनल है, मेरे को इरेशनल चाहिए, ठीक है? और कुछ तो रूट में ही होगा। अच्छा चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है? करूं मैं तो बताऊं? प्रांजल यहाँ देखो बेटा, एक आप नंबर ले लो, लेट से √5, हम जानते हैं कि √5 इरेशनल होता है, आज ही पढ़ा हमने इसको। और एक आप नंबर ले लो प्लस इसी नंबर का नेगेटिव -√5, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, लेकिन इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा 0। इसको देख के हम खुश हो जाएंगे। देखो ये कैसा है, इरेशनल, ये कैसा है, इरेशनल, लेकिन आंसर कैसा आया है, रैशनल, क्योंकि 0 कैसा नंबर है, रैशनल। गॉट इट? तो ट्रू बोलना चाहिए कि फॉल्स बोलना चाहिए? आंसर तो इसका फॉल्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल दिमाग में याद रखना, ठीक है? अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, मेरे को ऐसा 1-2 और एग्जाम्पल बता सकते हो? अब ट्राई करो। नहीं 49 नहीं, 49 तो फिर 7 हो जाएगा। बोलो, √6 प्लस -√6। गॉट इट? आ रहा समझ? इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है? √17 विल डू प्लस -√17, आ रहा है समझ? इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरीके से आप कुछ भी एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते। सना एक आप ट्राई करोगे, बताओ? √19 विल डू, वेरी गुड, प्लस -√90 इज इक्वल टू 0। देखो सबको आया समझ कि नहीं आया समझ? बोलो। हाँ, ताकि कैंसिल हो जाए, और कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है? डिफरेंट लेने से नहीं हो, ठीक है? अच्छा चलें आगे, चलें। कंफ्यूजन इसके अंदर में कि हो गया, ठीक है? अभी पक्का? प्रांजल एक एग्जांपल बताओ यार ऐसा, फिर आगे चलते हैं।
25 कैसे, हाँ √26 प्लस नेगेटिव ऑफ √26, वेरी गुड। नेक्स्ट, ट्रू की फॉल्स। देखो अभी मैंने सोचना समझाया आप लोग को ना, अब आप लोग थोड़ा अच्छे से सोच के मेरे को बताओगे ट्रू होगी फॉल्स होगा। नहीं, ये भी फॉल्स होगा। इनफैक्ट ये बहुत इजी है। आप सोचो यहां भी √2 ले लो और यहां भी √2 ले लो, √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा 0, जो कि कैसा नंबर है, रैशनल की रैशनल, रैशनल। एक और एग्जांपल सोच लो, आप यहाँ √7 ले लो, यहाँ भी √7 ले लो, तो √7 माइनस √7 क्या हो जाएगा 0, और 0 कैसा नंबर है, रैशनल की रैशनल, रैशनल। तो जो एग्जांपल्स हम अभी बात कर रहे हैं वो इसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, और अपोज का एग्जांपल अगर मिल गया तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इसका एग्जांपल अपन ऐसे याद रख सकते हैं, क्या बताओ, √5 माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट, ये भी फॉल्स। देखो 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 देखो, इरेशनल नंबर चाहिए, सुनना सोच ध्यान से सुनना। तो इरेशनल नंबर में आप √2 ले लो एक, ठीक है, और दूसरे इरेशनल नंबर में आप बहुत कुछ ले सकते हो। मैं 2-3 एग्जांपल आपको समझाता हूं। एक तो आप बगल में √2 ही ले लो, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, √2 का स्क्वायर, ठीक है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, √4, या √4 का वैल्यू 2, ठीक है। और एग्जांपल समझाता हूं, देखो मान लो कि √2 इंटू √8 ले लो आप, तो ये मिला के कितना हो जाएगा बताओ, √16, और √16 का आंसर कितना आ जाएगा 4। आया बात समझ। तो इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, लेकिन आंसर कैसा आ रहा है आपका, रैशनल नंबर, ठीक है। और सिंस आप अपोज करने वाला एग्जांपल ढूंढ पाए, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। इज दैट ओके? चलो आगे, एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास। हाँ, अब आंसर तो फॉल्स ही होगा जब सब फॉल्स हो रहा है, तो बाकी क्यों, एग्जांपल। करेक्ट। यदि आप सेम इरेशनल नंबर ले लेते हो ऊपर नीचे, देखो यहाँ पे जैसे √2/√2 ले लेते, या प्रांजल के हिसाब से √5/√5 ले लेते, ठीक है, तो ऊपर नीचे सेम ही समान है, तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल ऑफ, और कट के कितना बचेगा आपके पास में 1, और 1 कैसा आंसर है, रैशनल आंसर है। इसमें भी ये ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा 1, वो कैसा आंसर है, रैशनल आंसर। आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा ओके। तो इसको ना अपन बहुत ही आराम से याद रख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना आप लोग। देखो 18 तक क्या था कि इट वाज ऑल अबाउट रैशनल नंबर्स। 19 से जो 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसमें दोनों पार्ट क्या है, इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल पहला क्वेश्चन है, इरेशनल माइनस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल दूसरा क्वेश्चन है, इरेशनल इनटू इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल तीसरा क्वेश्चन है, और इरेशनल बाई इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल हमारा चौथा क्वेश्चन, और चारों ही फॉल्स। एग्जाम्पल्स बस आपको समहाउ याद रखें। आया बात समझ? और उसमें भी कोई टेंशन वाला बात नहीं है, दोनों जगह सेम इरेशनल नंबर अगर आप ले लेते हो तो काउंटर एग्जाम्पल आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। क्लियर? चलो आगे 23। यहां से मैं सारे क्वेश्चन पे स्टार लगा देता हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत डेंजरस है, मतलब डिफरेंट है बहुत। इरेशनल प्लस रैशनल इक्वल्स टू इरेशनल, मेरे ख्याल में ट्रू, ठीक है। एक्सप्लेन करूं कि समझ में आ गया? समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट, ये भी ट्रू होगा, वेरी गुड। ये एक्सप्लेन करना है किसी को क्यों ट्रू होगा, क्लियर करना है ये वाला। देखो बात ये है कि काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है हमको। यदि ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो इसको रॉन्ग प्रूफ कर दे तो हमारा काम खत्म। लेकिन रॉन्ग एग्जाम्पल एक तो आप ढूंढ नहीं पाओगे, प्लस दूसरा बात है कि इरेशनल नंबर के लिए आप ऐसे रैंडमली कुछ भी सोचो। मान लो कि मैं ऐसे बोलता हूँ, इरेशनल के जगह पर आप ऐसा ले लो 1 पॉइंट, सुनना ध्यान से, 2 3 6 7 4 8 5 9 डॉट डॉट ऐसा, और रैशनल के जगह पर आप ले लो मान लो कि 9 ले लो, या थोड़ा और सिंपल रखने के लिए 8 ले लो, तो ज़्यादा जल्दी समझ जाओगे। इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर कैसा आएगा बताओ, 9.2367
4859 डॉट डॉट डॉट। इरेशनल प्लस रैशनल और आंसर जैसा है वो वापस से क्या बोलोगे, इरेशनल। और कोई भी एग्जांपल आप लोगे ना तो सेम ही सिचुएशन हो, देयरफॉर इट इज गोइंग टू बी ट्रू। नहीं आया समझ, पक्का, ठीक है, ऑल राइट। सेम एग्जांपल इसके लिए, मतलब आप कुछ भी अगर लेते हो तो अल्टीमेटली फिर क्या निकलेगा, इरेशनल। नेक्स्ट, ये रिपीट हो रहा था क्या, अच्छा नहीं ये उल्टा था, ये भी हालांकि ट्रू ही होगा। इरेशनल माइनस इरेशनल वो भी इरेशनल, और रैशनल माइनस इरेशनल वो भी क्या होगा, इरेशनल। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, ट्रू। नेक्स्ट है इरेशनल इनटू रैशनल, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉल्स। इसमें एक महान आदमी है जिसके बारे में मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको, √2 इंटू, अगर आप 0 कर लेते हो ना तो आंसर हो जाएगा 0। 0 के अलावा बाकी कुछ भी लेते हो तो आंसर फिर इरेशनल आएगा, लेकिन इफ यू टेक 0 हियर तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। एंड ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। और नीचे वाला का भी एग्जांपल ऐसा ही होगा, चलेगा। नेक्स्ट वाला सोच के बताओ, मतलब ये वाला का आंसर वैसे मैं मार्क कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज अगर आप इरेशनल नंबर इनटू नॉन जीरो लेते हो ना, नॉन जीरो का मतलब क्या हो गया, देखो यहां मान लो कि ले लो √2 और यहां पर आप ले लो कुछ भी 5 1 कुछ भी ले लो, तो आंसर फिर से क्या आएगा बताओ, √2, तो इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर मान लो कि 2 लिया, ऐसा ले लिया, तो आंसर आ जाएगा 2√2, ये भी इरेशनल है, ठीक है। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट, जब भी नीचे रैशनल नंबर होना तो हमेशा एक ही बात याद रखना कि 0 आने की वजह से जो भी दिया हुआ है आंसर इसका फॉल्स ही हो, ठीक है, क्लियर है ना। तो √2/0 का आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसका तो कोई आंसर है ही नहीं, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलो आगे, डाउट पक्का। 29, इरेशनल बाय नॉन जीरो रैशनल, ये चलेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं, पिछले वाले का फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, फॉल्स। फिर से समस्या के एक ही आदमी के साथ में कौन, 0 डिवाइडेड बाय, मान लो कि आप √2 ले लो, तो नीचे 0 आने से नॉट डिफाइंड होता है और ऊपर 0 रहने से हमेशा आंसर क्या होता है, 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। लेकिन वो क्या बोलना चाह रहा है, इरेशनल। 0 कैसा नंबर है बताओ, रैशनल, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स, चलेगा। चलो आगे, 1 2 ही और बचा हुआ, ये वाला बताओ, ये रिपीट हो रहा है क्या शायद, ये तो रिपीट हो रहा है शायद, और ये वाला, ये नया क्वेश्चन है, बताओ ये ट्रू हो, नॉन जीरो बोल दिया है तो ऊपर 0 तो ले नहीं सकते हो, ठीक है। और इसके साथ फाइनली हम लोग का सारा क्विज खत्म, ठीक है। इसको अच्छे से मैं PDF भेज दूंगा इसका, और बाकी प्रैक्टिस करके आना अगले क्लास, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।